ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि दुख लेना नहीं है। दुख देना तो नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे ये क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि बाबा देते नहीं है, ले लेते हैं। तो लेना भी नहीं है, क्यों नहीं लेना है, और क्या क्या करें जो हम उस दुख को रिसीव ना करें या लेना। क्योंकि अगर हमें देना नहीं है तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर ले लिया तो 100% दुख जाएगा जरूर। ले लिया माना जो अंदर चला गया वो बाहर निकलेगा जरूर, तो दिया जरूर जाएगा। तो पहला काम किस पे करना है, दुख लेना नहीं है। फिर नेचुरली क्या होगा, दे भी नहीं पाएंगे कभी किसी को। तो अब ऐसी कौन सी युक्तियां करें जिससे कि हम दुख लेना, क्योंकि बाबा ने समय समय पर हमें बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। तो उन युक्तियों को हमें ध्यान में रखना है। क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। उसकी जगह पे अपने माइंड सेट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। आज उन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। और ये क्लास हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत बहुत दिल को छुई। वो कहते हैं जब रोना आ रहा हो ना तो हंसने पे क्लास कराओ, और जब दुखी हो तो क्या कराओ, सुखी कैसे बने उसके ऊपर क्लास कराओ। तो अब हम सब क्लास तो नहीं करा सकते, है ना। हम सोचे हम सबको क्लास करा दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम ये क्लास किसको कराएंगे, ये सब हम खुद को क्लास कराएंगे। अर्थात ये सब बातें हम याद रखेंगे, जिससे कि हमारा जो वो दुख लेने का संस्कार है वो खत्म हो जाए, और हम उन बातों को याद रखेंगे। क्योंकि ये मुरली में 69 की मुरली में ये भी बाबा ने कहा कि समय पर बाबा की बात याद आ जाना ही क्या है, तीव्र पुरुषार्थ है। तो ये बातें हमें याद रहें, जिससे हम दुख ले ना पाए, और जब ले नहीं पाएंगे तो फिर दे भी नहीं पाएंगे। तो उसमें हमें क्या क्या रिप्लेस करना है। पहली बात, कोई हमें दुख दे रहा है तो माना वो क्या कर रहा है, या तो हमारी निंदा कर रहा है, या हमारे लिए कोई अपशब्द बोल रहा है, या हमारे गुणों को ना देखते हुए हमारे अवगुणों का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, दूसरों को बता रहा है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको तो कर्मों की गति शायद नहीं पता, लेकिन हमें तो कर्मों की गुह्य गति मालूम है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो अपने खाते को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अपना अकाउंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। उसका भाग्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, जिसका भाग्य कम हो रहा हो, रहम करना चाहिए। तो ये बात हम रिप्लेस करेंगे कि हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रहम करेंगे। दूसरा, जब कोई किसी के अवगुण देखता है या उसकी निंदा करता है तो हम सोचते हैं, हमें उस बात से क्या होता है, बहुत दुख महसूस होता है कि हमने तो ऐसा किया भी नहीं, फिर भी वो ऐसा बोल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपना पुण्य का खाता कट कर रहा है, और हमारे जो किए हुए, अगर हमने मान लो किया भी है कुछ, तो हमारे पाप अपने सिर पर ले रहा है। तो हमारे पाप क्या होते जा रहे हैं, इससे कटते जा रहे हैं। अगर वो हमारा ऐसा कुछ दुख देने का काम कर रहा है, दुख देने के 2-3 ही तरीके होते हैं, निंदा करना, ईर्ष्या करना, उसके अवगुणों का चिंतन करना, या लोगों को उनकी बुराइयां करना। तो वो क्या कर रहा है, हमारे पाप को कम कर रहा है, कट कर रहा है। तो सोचो, बिना मेहनत के क्या हो रहे हैं, बिना पुरुषार्थ के हमारे पाप क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो पाप कट हो रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना। कर्जा बिना मेहनत के उतर रहा है तो हमें क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर कोई दुख देने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है तो वो सोचो कितनी मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर। हमें खुद की चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम इतनी महीनता से शायद अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। हम अपने आप को कई जगह पे माफ कर देते हैं, लेकिन वो आत्मा क्या कर रही है, हमारी इतनी डीप चेकिंग करके हमें बता रही है, जिससे अगर हम सच में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उसकी कही बातों को ध्यान से सोचें, समझें,
और सच में अगर वो बातें सही हैं जो हम खुद नहीं पहचान पा रहे, उन अवगुणों को हम क्या करें, ठीक करें। तो ये क्या हो गया, हम उसी बात को रिप्लेस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, हमें ठीक करने के लिए कर रहा है। और देखो वो अगर ऐसा कर रहा है तो सोचो हमसे, हम सोचे उसके पीछे का भाव देखे, हम सोचे कि वो हमसे कितना प्यार करता है ना, कि उससे हमारे अवगुण बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। जैसे कोई बड़ा होता है ना, तो उसके सामने कोई उसका जिससे वो प्यार करता है, तो उसके पीछे भावना क्या होती है, कल्याण की, कि इसके सारे अवगुण निकल जाएं। तो वो आत्मा क्या कर रही है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। हम ये सोचे कि उससे हमारे अवगुण या हमारी कमी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो हमें ठीक करने के लिए ऐसा कह रही है। तो उसके पीछे हम उसके छिपा हुआ क्या ढूंढ ले, कल्याण ढूंढ रहे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ग्लानि को भी प्रशंसा में बदलना है, निंदा को भी हमें प्रशंसा में बदलना है। भले कोई पत्थर मारे तो हमें फूल देना है उसके बदले। तो ये क्या है, मतलब माइंडसेट चेंज करना, रिप्लेस कर देना उस बात को, अपनी स्मृति को हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये सबके लिए हमारे है, ये बातें अगर याद रहे तो ये हमें दुख आएगा ही नहीं। दुख क्या हो जाएगा हमारा अपने आप, क्योंकि रहम आने लगेगा, प्यार आने लगेगा उसके ऊपर, तो दुख अपने आप ही क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। फिर हमने नेक्स्ट क्या सोचना है कि हम किसके बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं। और सुखदाता के बच्चे अगर दुख लेने लग गए तो फिर क्या देंगे, दुख देंगे। तो इससे तो हमारे बाप का नाम क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा ना। तो हमें तो बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। और हमारा टाइटल भी क्या है, मास्टर सुख सागर है ना, मास्टर सुखदाता है। तो अगर हमने दुख ले लिया तो माना दुख दे दिया, तो हमारा भी टाइटल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारा टाइटल, हमारा स्वमान खराब हो जाएगा। और बाबा का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा कि बाबा हमारा सुखदाता और उसके बच्चे दुख ले रहे हैं और दुख दे रहे हैं। तो ये किसका अपमान है, तो उसका अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर हम क्या सोचे कि अगर हमने, जैसे कोई मान लो पत्थर मारता है पेड़ के ऊपर, फलों से भरे पेड़ के ऊपर पत्थर मारता है, तो क्या फलों से भरा हुआ वृक्ष पत्थर ले लेता है, वो पत्थर भी वापस कर देता है, वो फल भी वापस कर देता, फल भी दे देता अपना। मतलब हमने उसको चेंज करना है, जिसको बाबा कहते हैं गलानी को प्रशंसा में बदलो। मतलब ना पत्थर लेना है और बदले में उसको क्या दे देना, पत्थर भी उसका और फल भी उसका, दोनों चीजें हो देती है। तभी हम शास्त्रों में देखते थे ना, वो मंत्र पढ़ के नेगेटिव कोई तीर छोड़ते हैं, आग वाला कुछ ऐसे वाला, तो सामने से देवता क्या करते थे, ऐसा कुछ करते थे कि वो क्या बन जाता था, फूल बन जाते थे, फूलों का हार बन जाता था। तो वो किसका यादगार है, हमारा ही ना, कि हमने दुख लिया नहीं, हमने बल्कि उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और अगर हम दुख ले लेंगे तो सोचो हमारे सोच कैसी चलेगी, दुखी वाली चलेगी। और हमारे वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वाइब्रेशन खराब होंगे तो वायुमंडल खराब होगा। तो वायुमंडल खराब करने के क्या हम बन जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे। और बाबा के बच्चे तो किस चीज के निमित्त हैं, वायुमंडल शुद्ध करने के, पवित्र करने के। तो ये तो हमारा क्या बन जाए, सूक्ष्म पाप बन जाएगा। तो हम वायुमंडल को दूषित तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम वायुमंडल को पवित्रता से शुद्ध करने के निमित्त हैं। और भी एक बात सोच सकते हैं, देखो अगर हम अपनी वाइब्रेशन खराब करते हैं, दुख ले लेते हैं, चलो मान लो जो हमें दुख दे रहा है, लेकिन हम उससे चलो हम प्यार नहीं करते, 1% हमने मान लिया ना, क्योंकि भगवान के बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं करते। अब जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, अगर हमने किसी से दुख ले लिया तो हमारी वाइब्रेशन क्या हो गई, खराब हो गई। तो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी वो दुख की निकलेगी। तो हम जिनसे प्यार करते हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, दुखी कर देंगे। तो उनको भी दुखी कर दिया तो रिश्ता भी क्या हो गया, हमारा खराब हो गया ना, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उसके पास चली गई, तो रिश्ता भी खराब हो गया। और हम इसके लिए क्या सोच सकते हैं कि अगर हम क्या हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, हम हर आत्मा का भला भी करते हैं, हमारा रोल क्या है, शुभ भावना और शुभ कामना। अब हम उस आत्मा का भी कल्याण करना चाहते हैं। तो जब वो
हमें दुख देने का पुरुषार्थ कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है, तो उसको भी अगर हमने दुख दे दिया तो उसका हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो उसका कल्याण करने के लिए भी हमें अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना ही है। उस तीर को अपने तक आने नहीं देना। अपना ऑरा इतना खूबसूरत रखना है कि वो आत्मा जब देती जाए ना, तो जब देगी ना तो वो देते देते थक जाएगी और उसका जो हमारा पिछला हिसाब किताब है ना, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो खत्म होगा ना, उसकी तरफ हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन जाने लगेंगे और वो आत्मा भी क्या होगी, ठीक होने लगेगी। क्योंकि नेगेटिव को अगर हम नेगेटिव देते हैं तो उसका फोर्स बढ़ता जाता है, और अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव देंगे ही नहीं तो धीरे 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 उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, उसके संस्कार दब जाएंगे। वो हमारे साथ फिर अगर बाकियों के साथ भी गलत कर रही है या दुख दे रही है, लेकिन हमारे साथ नहीं कर पाएगी और हम उसके नेगेटिव को भी शांत कर पाएंगे अगर हमने दुख नहीं लिया तो। और अगर ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात के लिए हम और उसके ऊपर रहम कर सकते हैं ना, दुख देने वाले के, कि जो दुख दे रहा है, सोचो वो देने से पहले कितना दुखी है, बहुत दुखी है। शायद उसको कभी प्यार मिला नहीं, उसको दुनिया में बहुत धोखे मिले हैं, कई जन्मों से उसको धोखे मिले हैं, वो अंदर से दर्द में है, तभी तो दुख दे रहा है। नहीं तो देना तो नहीं चाहती आत्मा कोई भी, तो वो दे रहा है तो माना वो बहुत दर्द में है अंदर से। तो हम तो क्या करने वाले हैं, हर किसी के दर्द को हील करने वाले हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो हमें लेना नहीं है, हील करना है। तो हील करने के लिए अगर हमने ले लिया तो हम उसको ताकत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दुख लेने से आत्मा कमजोर होती है, उसकी शक्ति कम होती है। तो फिर वो जिसको देना चाहती है वो दे नहीं पाएगी। और हमें तो क्या करना है, सिर्फ देना है, देना है, देना है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये बातें जो भी बाबा ने बताई, जो ध्यान में आई, मैंने शेयर की, तो हम क्या करेंगे, अब जब भी कोई ऐसी बात पे हमें फीलिंग आती है तो हम इन सब बातों को याद करेंगे कि ये हमारा कर्मों का भी, बहुत जन्मों के कर्मों का भी हिसाब है। तो हमें लेना नहीं है। और वो कचरा है ना जो दे रहा है, दुख क्या है, नेगेटिव क्या होता है, कचरा ही तो होता है। तो हम कोई कचरा उठाने वाले थोड़ी हैं जो कचरे की टोकरी भर ले। तो दुख माना कचरा, और हमें तो कचरा लेना नहीं है, तो हमें वो अपने पास आने नहीं देना है। तो इससे कैसे बचेंगे हम, उस परमात्मा के साथ हम कनेक्ट रहेंगे जो सुखदाता है, सुख का सागर है और हमारा पिता है। जब हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे तो उसके ऑरे के अंदर रहेंगे। एक हमारा क्या बन जाता है, सुरक्षा चक्र बन जाता है। और जब वो सुरक्षा चक्र बन जाता है ना, तो उस सुरक्षा चक्र में किसी की कोई ताकत नहीं कि दुख का कोई तीर उसको भेद कर अंदर आ सके। तो ये सब बातें तो याद रखेंगे और उससे कनेक्टेड होकर, हम कनेक्शन जोड़कर हम अपना सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लेंगे, इतना मजबूत कर लेंगे कि उसके अंदर दुख आ ना सके। और क्या देते रहे हम, दुख आते रहे, टकराते रहे और फूल बनकर वापस जाते रहे और हर आत्मा को सुख देते रहे। इसलिए दुख देना नहीं, उससे पहले क्या, दुख लेना नहीं। और ले लिया तो 100% वापसी दुख जाएगा। तो हमें इस बात पर पूरा अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति।